लाए हैं और हम इसी तरह इच्छा व्यक्त करते हैं कि हमारा जो चतुर्मास आपने हमें पानीपत में स्वीकृति प्रदान की थी, आज हम पुणे करनाल मंदिर में आपको चतुर्मास का पूरा श्रीफल चढ़ा रहे हैं। आप हमें सहज स्वीकृति प्रदान करें। सुलिका ज्ञानमती जी माता जी की जय हो। इच्छामी माता जी, इच्छामी माता जी, इच्छामी माता जी। जयकारा गुरुदेवा, जय जय गुरुदेव। बोले पार्षद भगवान की हैं कि आपके सानिध्य में हमको 4 मास, जो कि एक चतुर्मास का सुनहरी अवसर होता है, जिसमें साधु लोग एक ही जगह पर रहकर प्राणी मात्र को केवल धर्म की ही बात बताते हैं, और हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि हमें ये मौका मिला है। और प्रभु से ये प्रार्थना है कि आपका स्वास्थ्य रहे, आपका स्वास्थ्य सही रहे और आप धर्म की तरफ अग्रसर रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ आपको बार बार इच्छामी। बोले पार्श्वनाथ भगवान की। शांति को करती नमन करती हूँ सिद्ध को, नमनिया जावे पाठक को, जगत के सर्व संतों को, पंच गुरु को नमन करके भावना यही भाती हूँ, बनूं मैं भी उन्हीं जैसी, उन्हीं को सिर झुकाती हूँ, उन्हीं को सिर झुकाती हूँ, उन्हीं को सिर झुकाती हूँ। ए शरीर सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे, अविरुद्ध शुद्ध चितधन, उत्कृष्ट तुम्ही मेरे। बोलिए सिद्ध शिला पर विराजे अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोले देवादि देव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की। बोले देवादि देव 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। बोले देवादि देव 1000 श्री महावीर भगवान की। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की। गुरु नाम गुरु श्री आचार्य धर्म भूषण जी महाराज की। आचार्य श्री ज्ञान भूषण जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, आप सभी लोग भाग्यशाली ही नहीं, बहुत भाग्यशाली है। सबसे पहले हमें यह जानना है कि ना हम श्वेतांबर हैं, ना हम दिगंबर हैं, ना हम तेरेपंथी हैं और ना हम बीसपंथी हैं। हम सिर्फ जैन हैं तो सिर्फ जैन हैं। सबको आपस में मिलकर चलना है। जब तक हम और आप सब लोग मिलकर नहीं चलेंगे तो बाहरी जो भी संप्रदाय हैं वह हमें लड़ा करके हमारे ऊपर राज करेंगी। तो हमें सारे ये मतभेद मिटाने हैं। ये सब मिटाकर सिर्फ नाम क्या लगाना है कि हम जैन हैं तो जैन हैं। इसके अलावा ना कोई 13 है, ना कोई 20 है, ना कोई सितंबर है, ना कोई दिगंबर है। हम अनुयायी किसके हैं? महावीर स्वामी के अनुयायी हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ जितने भी बैठे हैं महावीर भगवान को मानते हैं ना? हमारे गुरु बिहार में और हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे महागुरु हैं जिनके शासन काल में हम रह रहे हैं, तो हमारे महावीर भगवान महागुरु हैं। तो हमें किसकी माननी है? महागुरु की माननी है और हम उन्हीं के अनुयायी हैं। तो इसीलिए चातुर्मास जब होता है, साधु का भी पुण्य होता है और श्रावक का भी पुण्य होता है। तब जाकर के कहीं जब दोनों का असंजस बैठता है तब चातुर्मास होता है। चातुर्मास
4 महीने का नहीं, हमारा वर्षा योग होता है, ये 100 दिन का होता है, 3 महीने 10 दिन का। क्योंकि धरती में बरसात के कारण नमी पैदा हो जाती है और वहाँ अनायासी पेड़ पौधे उग आते हैं, जीव जंतु पैदा हो जाते हैं, उनकी हिंसा ना हो, उससे बचने के लिए साधु 100 दिन के लिए एक जगह रुक जाते हैं। जब बरसात समाप्त हो जाती है, साधु विचरण करने लगते हैं, तो इसमें आप लोगों का भी पुण्य है और मेरा भी पुण्य है। मुझे यह नहीं पता था कि मैं 3 दिन का प्रवास करके जाऊंगी और आप लोगों की ममता मुझे दोबारा खींच लाएगी, तो ये आपका भी पुण्य है और मेरा भी पुण्य है। तो धर्म प्रेम बंधुओं, होता क्या है कि इस दौरान अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो आप मुझे चुपचाप मेरे कान में आके कह देना कि माता जी ऐसे नहीं ऐसे, और आपसे कोई बात होगी तो मैं आपको बुलाकर आपसे कह दूंगी। दोनों को आपस में असलियत बना करके चलना है। वैसे तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तो यहाँ का सब देख चुकी हूँ कि सब लोग कितने धर्म पर चलने वाले हैं, कितने धर्म के पिपासु हैं। आप लोगों को सबको देख चुकी हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं करनार नगरी में वर्षा योग के लिए जाऊंगी। तो अब आगे आपकी व्यवस्था है कि कलश स्थापना कब होगी। हमारा तो चतुर्मास 14 के दिन रात्रि 7 बजे हमारा प्रतिक्रमण हो जाएगा, हमारी दिशाएं बन जाएंगी, खाने पीने का, आने जाने का सब कुछ उस दिन हो जाएगा। एक कलश अपने पास रख करके हम अपनी दिशाएं बांध लेंगे, जो भी हमें त्याग करना है वह हम त्याग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग नहीं चल सकते। अब है कलश स्थापना की बात। यह आप लोगों का होता है कि सब समाज वालों को बुलाकर आप लोग ये सबको बताएंगे कि भाई हमने यहाँ पर अपने यहाँ साधु को विराजमान किया है, तो आप सबको हमारे यहाँ समय समय पर आना है। तो ये आप लोगों की क्रिया है। सो भैया ने निश्चित कर दिया है 28 जुलाई। 28 जुलाई को कलश स्थापना होगी। तो ये तो सब श्रावकों की क्रियाएं हैं। हमारी क्रियाएं तो 14 के दिन शुरू हो जाएंगी और दिवाली, छोटी दिवाली की जो 14 होती है उसको हमारी दिशाएं खुल जाएंगी। तो बंधुओं, वैसे तो साधु का आना भी मंगल है और जाना भी मंगल है। अब बताओ जाना कैसे मंगल है? जाना कैसे मंगल है, कोई बताएगा? धर्म के काम कार्य में जब भी लगेंगे, जब अपने समाज को भुगतान कभी देंगे, जब आप यहाँ से अपना किसी प्रकार से जो भी जहाँ पर आना मंगल है। अब 4 महीने माता जी बैठी हैं, माता जी यहाँ बैठी हैं, और जब माता जी चली जाएंगी तो 8-10 दिन का आपका टाइम कैसे बीतेगा? माता जी थी तो हम दोपहर में भी जाते थे, सुबह भी जाते थे, शाम को भी जाते थे। अब हमारा समय ही नहीं बीत रहा। तो इसलिए साधु का आना भी मंगल है और जाना भी मंगल है। साधु बहता पानी की तरह है। अगर साधु विचरण नहीं करेगा, एक जगह ठहर जाएगा, तो वह तालाब के पानी की तरह से सड़ जाएगा। इसलिए साधु बहते पानी की तरह है। 8 महीने उसका कार्य विचरण करने का है और 4 महीने ये वर्षा योग के एक जगह हम ठहर जाते हैं। इसमें हमें वाहन का भी त्याग कर देते हैं। 8 महीने तो विचरण करते हैं, लेकिन 4 महीने में हिंसा ज्यादा होती है, इसलिए हम वाहन का त्याग कर देते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। तो धर्म प्रेम तो नहीं हो रही? हाँ, वही मैं पूछ रही थी। तो धर्म प्रेम बंधुओं, आप सब लोग मेरे साथ हैं ना? पूरे 4 महीने जैसा आप कहेंगे वह भी कार्य होगा और जैसा मैं कहूंगी थोड़ा बहुत मेरा भी मान लेना।
तो दोनों को बढ़िया बीत जाएगा समय। वैसे समय का पता नहीं लगता है। ध्यान रखना, 100 दिन, 3 महीने 10 दिन न चैन से बैठती हूँ और न चैन से बैठने देती हूँ। खुद अपनी भी साधना करती हूँ और आप लोगों को भी विधान, पूजा, प्रवचन के रूप में आप लोगों को भी साधना में लगाती हूँ। तो इसलिए सभी लोग तैयार हो जाएं कि हमें माता जी के पास कितनी बार जाना है, कब जाना है कि नहीं है। 8 महीने साधु जगह जगह जाकर के, कहते ना गाय भैंस होती है ना, जुगाली करती है ना, पहले पेट भर लेती हैं, 8 महीने जा जाकर हम खा के आते हैं और 4 महीने जुगाली करते हैं और वो जुगाली करके सब आपको परोस देते हैं। तो धर्म प्रेम बंधुओं, आप सभी लोगों के बीच में बैठ करके और मुझे बाबा के दरबार में आकर के बहुत खुशी हो रही है कि मैं दोबारा करनाल नगरी में आई हूँ। इसमें मेरा भी पुण्य था और महापुण्य आपका था। हमारे वीरेश भैया जो हैं, बस जवाब ही नहीं है। कमेटी वाले सारे अच्छे हैं, मतलब करीब करीब समाज वाले सारे ही अच्छे हैं, तभी तो आपका प्यार मुझे खींच लाया यहाँ पर। नहीं तो रोहतक की बात हो रही थी, उस दिन भैया का फोन गया, मैंने कहा ठीक है। रात को मैं सो चुकी थी, फिर भी मैंने सोचा देखूं तो सही। देखा तो भैया का फोन। कितना बड़ा दोष लगाया, मैंने अपना मौन तोड़ा, भैया जी से बात करी, फिर सुबह बात करी। इनकी बात को मेरे मुंह से ना नहीं निकली और रोहतक वाले कहते रहे कि ये ऐसा क्या हो गया जो एकदम उठ के चल दी। मैंने कहा बस जो होना था वो हो गया, अब इससे ज्यादा कुछ मत पूछो, क्योंकि इरादा उनका भी तैयारी पूरी हो गई थी। तो मेरे को तो बाबा यहाँ बुला रहे थे ना कि यहाँ आना है। कहते हैं दाना जहाँ पर हमारे लिए दाना उगा है, हम जाएंगे, दाना हमारे पास नहीं जाएगा। तो अपना चुग्गा खाने के लिए आ गए ना यहाँ पर। तो धर्म प्रेम बंधुओं, बस आज इतना ही, क्योंकि समय हो रहा है, सबके भोजन का भी समय हो रहा है, रात हो जाएगी। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और धर्म ध्यान को करते करते अपने परम मोक्ष लक्ष्य को प्राप्त हो। यही मेरी भावना है, यही मेरा आशीर्वाद है। बोले पार्श्वनाथ भगवान की